में सबसे ज्यादा बहस किस पर है? आरक्षण, यूजीसी के नए नियम, नए नए कानून। लेकिन एक सवाल, अगर शिक्षा ही मजबूत नहीं तो ये सारी बातें किस काम की? दोस्तों, भारत की सर्वोच्च अदालत ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर आंतरिक रोक लगाई है। कुछ नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यूजीसी नियम बनाते समय सभी पक्षों से विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, सरकार नियम बनाए, हम और आप बहस करें, टीवी पर डिबेट हो, फिर से नियम बनेगा, फिर से बहस होगी, लेकिन इस नियम कानून के बीच हम उस पर भी बहस करते हैं जिसकी जो नियम नहीं बनाता, बहस नहीं करता, उसके जीवन में भी कुछ सुधार हो। शिक्षा, एजुकेशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आज हम बात करेंगे कि भारत में अलग अलग सामाजिक वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल में से कितने लोग स्नातक तक पढ़ाई करते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षा, समाज और अवसरों से जुड़ा है। तो चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। सरकारी सर्वेक्षणों जैसे एनएसएसओ लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जनरल कैटेगरी में लगभग 12% लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं। इसके विपरीत ओबीसी लगभग 6%, एससी लगभग 4%, एसटी लगभग 3% लोग ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई तक पहुंचते हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यह जनरल में भी सिर्फ 12% ही लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं। तो हमारा देश आज कितना पीछे है? हमारे देश में उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच अभी भी बहुत कम है। और यदि एससी, एसटी, ओबीसी भी 12% तक पहुंच जाए तो क्या देश हमारा बहुत आगे पहुंच जाएगा? सब लोगों को समान शिक्षा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक सवाल, अगर किसी बच्चे में काबिलियत हो लेकिन जेब में पैसा ना हो तो उसका सपना सपना ही रह जाता है। हम बात करेंगे भारत में गरीब छात्र की उच्च शिक्षा तक पहुंच की जिसे कोई नहीं देखता। मान लीजिए एक गांव का लड़का होशियार है, मेहनती है, 12वीं में अच्छे नंबर हैं, लेकिन कॉलेज की फीस सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। बाप गरीब, मजदूर, खेतीहर, मां गृहिणी और सपना इंजीनियर या अफसर बनने का। भारत में ऐसे लाखों छात्र हैं जो 12वीं तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते रास्ता टूट जाता है। क्यों? महंगी कॉलेज फीस, हॉस्टल, किताबें, कोचिंग, शहर में रहने का खर्च, परिवार की अधिक जिम्मेदारी। आज एक साधारण डिग्री की फीस लाखों में है। चाहे उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, आज गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है बताने की जरूरत नहीं है। आज कोई भी गरीब से गरीब प्राइमरी या प्री प्राइमरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। गरीब छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो दो लड़ाइयां लड़ता है, किताबों से, हालातों से। कई बार पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना मजबूरी बन जाता है। यह मुद्दा शिक्षा आरक्षण का नहीं, आर्थिक न्याय का है। जब तक फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, कंपलसरी शिक्षा, एक उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक गरीब पीछे ही रहेगा। गरीब में काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है तो मौके की। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हर गरीब की उच्च शिक्षा तक पहुंच हक नहीं, हकीकत बननी चाहिए। हम आरक्षण पर लड़ते हैं, हम यूजीसी पर गुस्सा करते हैं, हम एक्ट कानून को कोसते हैं, लेकिन पूछिए क्या हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? अगर जवाब नहीं है तो बाकी सब शोर है। आरक्षण का मकसद अवसर देना है। अगर बच्चा स्कूल से ही कमजोर है, अगर कॉलेज की पढ़ाई खोखली है, अगर बच्चे के पास एजुकेशन नहीं, तो आरक्षण किस काम का? आरक्षण सिर्फ सीट देगा, काबिलियत नहीं। यूजीसी नियम आते हैं, नई पॉलिसी बनती है, नए एक्ट आते हैं, गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे इम्बैलेंस कानून देती है कि एक धड़ा साथ खड़ा हो जाता है। आज के बुद्धिजीवी और विपक्ष
गवर्नमेंट के जाल में फंस गए हैं। क्योंकि आज सबको एजुकेट कैसे करें इस पर बहस नहीं करनी है, बात हो रही है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल की। क्योंकि यूजीसी एक्ट में एसटी, एससी, ओबीसी को खुश किया गया और जनरल को नाराज। हम फिर से जात में फंस गए। आज लाखों युवा ग्रेजुएट हैं लेकिन बेरोजगार। क्यों? क्योंकि डिग्री है लेकिन स्किल नहीं। चाहे आरक्षण हो, चाहे आरक्षित वर्ग हो या जनरल, बिना शिक्षा सब बेकार। सच्ची समानता शिक्षा से आती है। जिस दिन एक गरीब, दलित और सामान्य वर्ग एक जैसी गुणवत्ता की अच्छी उच्च शिक्षा पाएगा, उस दिन कानून अपने आप बेकार हो जाएंगे। हमारे देश को कानून से भरपूर देश बनाने से ज्यादा बेहतर है एक सरल, कम कानूनों वाला, 100% उच्च शिक्षित देश बनाना। आज जो डिबेट देश में चल रही है, जो कानून बना रहा है, जो कानून पर बहस कर रहा है, संसद में बैठे लोग, विधानसभा में बैठे लोग, सचिवालय में बैठे लोग, न्यायालय में बैठे लोग, भारत की अनेक पार्टियां, उनके और उनके बच्चों के हित, कोई भी कानून हो, सुरक्षित है। लेकिन मजदूर कहीं दूर मजदूरी करता हुआ परिवार के पास बहस का एक ही मुद्दा है, और काम कैसे, जिससे और ज्यादा पैसे कैसे मिले। उन्हें क्या पता देश चलाने वालों के पास भरपूर पैसा है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। और कोई भी सरकार अपने कार्यकर्ता तक ही सीमित है। तुमसे क्या मतलब। धन्यवाद।